नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो पर। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत लीव वादगोस्की के सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अंतर्गत 100 MCQ क्वेश्चंस में आज हम 51 से लेकर 100 तक के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। प्रश्न नंबर 51 है, समीपस्थ विकास क्षेत्र ZPD को समझने के लिए कौन सी रणनीति उपयुक्त है? तो सही उत्तर है छात्रों को मार्गदर्शन के साथ चुनौतीपूर्ण कार्य देना। व्याख्या है, ZPD में छात्र को ऐसी गतिविधि दी जाती है जो वह अकेले नहीं कर सकता लेकिन मार्गदर्शन से कर सकता है। प्रश्न नंबर 52 है, वादगोस्की के अनुसार शिक्षण किसका निर्माण करता है? तो शिक्षण विकास की संभावनाएं पैदा करता है। सही उत्तर है ऑप्शन डी। व्याख्या है, वादगोस्की का मानना है कि शिक्षण से विकास की संभावना उत्पन्न होती है। प्रश्न नंबर 53 है, अधिक जानकार अन्य MKO में क्या शामिल हो सकता है? तो MKO में शिक्षक, साथी, तकनीक, पुस्तक आदि शामिल हो सकते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी। व्याख्या है, MKO कोई भी हो सकता है जो किसी कार्य में छात्र से अधिक ज्ञान रखता हो। प्रश्न नंबर 54 है, मचान स्कैफोल्डिंग किस सिद्धांत का भाग है? तो मचान सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत लीव वादगोस्की के सिद्धांत का भाग है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। व्याख्या है, यह वादगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। प्रश्न नंबर 55 है, वादगोस्की के अनुसार किस यंत्र से छात्र सबसे अधिक सीखते हैं? तो छात्र संवाद और सहयोग से सबसे अधिक सीखते हैं। व्याख्या है, सामाजिक संवाद और सहयोग से संज्ञानात्मक विकास होता है। प्रश्न नंबर 56 है, निजी भाषण प्राइवेट स्पीच का उद्देश्य क्या है? तो निजी भाषण का उद्देश्य है सोच को नियोजित करना। सही उत्तर है ऑप्शन बी। व्याख्या है, निजी भाषण छात्र अपनी सोच और कार्यों को नियोजित करने के लिए करता है। प्रश्न नंबर 57 है, वादगोस्की का सिद्धांत किस प्रकार की कक्षा को प्रोत्साहित करता है? तो वादगोस्की का सिद्धांत सहभागिता आधारित कक्षा को प्रोत्साहित करता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। व्याख्या है, कक्षा में शिक्षक और छात्रों के बीच निरंतर संवाद और सहयोग की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 58 है, वादगोस्की के अनुसार सीखना होता है? तो वादगोस्की के अनुसार सीखना सामाजिक माध्यम से होता है। सही उत्तर है ऑप्शन ए। व्याख्या है, सीखना सामाजिक प्रक्रिया है जो संवाद और सांस्कृतिक उपकरणों से होता है। प्रश्न नंबर 59 है, मचान की तकनीक को सबसे अच्छा दर्शाने वाला कथन कौन सा है? तो सबसे अच्छा दर्शाने वाला कथन शुरुआत में मदद देना और फिर धीरे धीरे मदद को हटा लेना। सही उत्तर है ऑप्शन बी। व्याख्या है, यह छात्र को आत्मनिर्भर बनाता है। प्रश्न नंबर 60 है, ZPD में कार्य कैसे होना चाहिए? तो ZPD में कार्य छात्र की वर्तमान क्षमता से थोड़ा ऊपर होना चाहिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी। व्याख्या है, ZPD का उद्देश्य चुनौतीपूर्ण कार्य देकर छात्र की क्षमता को बढ़ाना है। प्रश्न नंबर 61 है, वादगोस्की की दृष्टि में शिक्षक की भूमिका क्या है? तो वादगोस्की की दृष्टि में शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक और सहायक के रूप में होना चाहिए। सही उत्तर है ऑप्शन बी। व्याख्या है, शिक्षक को छात्रों की सहायता करते हुए उन्हें स्वतंत्र बनाना चाहिए। प्रश्न नंबर 62 है, वादगोस्की किस प्रकार के अध्ययन पर बल देते हैं? तो वादगोस्की संवादात्मक अधिगम पर बल देते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी। व्याख्या है, अधिगम संवाद प्रश्नोत्तर सहभागिता से होता है। प्रश्न नंबर 63 है, संस्कृति किस रूप में कार्य करती है? तो संस्कृति सिखाने वाले उपकरण के रूप में कार्य करती है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। व्याख्या है, संस्कृति सोच और व्यवहार को आकार देती है। प्रश्न नंबर 64 है, वादगोस्की की ZPD अवधारणा किस पर बल देती है? तो ZPD की अवधारणा सहायक सहयोग आधारित अधिगम पर बल देती है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। व्याख्या है, छात्र और शिक्षक साथियों के सहयोग से अधिगम होता है। प्रश्न नंबर 65 है, वादगोस्की के अनुसार
अधिगम होता है? तो अधिगम होता है विकास से पहले। सही उत्तर है ऑप्शन बी। व्याख्या है अधिगम विकास को प्रेरित करता है। प्रश्न नंबर 66 है वादगोष्ठी किस प्रकार के भाषण को मध्यस्थ कहते हैं? तो वादगोष्ठी सामाजिक भाषा को भाषा का मध्यस्थ कहते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी। व्याख्या है सामाजिक भाषा ही व्यक्ति को सीखने में मदद करती है। प्रश्न नंबर 67 है वादगोष्ठी का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो वादगोष्ठी का सिद्धांत सामाजिक संदर्भ पर आधारित है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। व्याख्या है सामाजिक वातावरण और संस्कृति संज्ञानात्मक विकास को आकार देते हैं। प्रश्न नंबर 68 है वादगोष्ठी किसे सीखने के उपकरण कहते हैं? तो वादगोष्ठी संस्कृति और भाषा को सीखने के उपकरण माना है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। व्याख्या है संस्कृति प्रतीक और भाषा सीखने में सहायक होते हैं। प्रश्न नंबर 69 है वादगोष्ठी सिद्धांत में सक्रिय सहभागिता क्यों आवश्यक होती है? तो सक्रिय सहभागिता अधिगम के लिए आवश्यक होती है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। व्याख्या है सक्रिय सहभागिता से ही सीखना प्रभावी होता है। प्रश्न नंबर 70 है MKO का एक अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो सहपाठी जो विषय जानता हो। सही उत्तर है ऑप्शन सी। व्याख्या है कोई व्यक्ति जो विषय में बेहतर है MKO हो सकता है। प्रश्न नंबर 71 है वादगोष्ठी का मानना था कि बच्चा किसके माध्यम से विकास करता है? तो बच्चा सामाजिक और सांस्कृतिक अंतःक्रिया से विकास करता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। व्याख्या है वादगोष्ठी के अनुसार बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया और संस्कृति के प्रभाव से सीखते हैं। प्रश्न नंबर 72 है वादगोष्ठी ने अधिक जानकार अन्य MKO की अवधारणा क्यों दी है? तो सहयोगी अधिगम के लिए उन्होंने यह अवधारणा दी है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। व्याख्या है MKO से छात्र को सहायक व्यक्ति के माध्यम से सीखने का अवसर मिलता है। प्रश्न नंबर 73 है निजी भाषण प्राइवेट स्पीच किस आयु समूह में अधिक देखा जाता है? तो प्राइवेट स्पीच पूर्व बाल्यावस्था अर्ली चाइल्डहुड में देखने को मिलता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। व्याख्या है इस अवस्था में बच्चे अपने कार्यों का मार्गदर्शन करने हेतु जोर से बोलते हैं। प्रश्न नंबर 74 है निम्न में से वादगोष्ठी का कौन सा कथन सही है? तो सीखना विकास को प्रेरित करता है, यह कथन सत्य है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। व्याख्या है वादगोष्ठी के अनुसार सीखना विकास का कारण बनता है। प्रश्न नंबर 75 है वादगोष्ठी के अनुसार सामाजिक उपकरण में क्या शामिल होता है? तो सामाजिक उपकरण में भाषा प्रतीक एवं मान्यताएं शामिल हैं। सही उत्तर ऑप्शन बी। व्याख्या है सामाजिक उपकरण वे सांस्कृतिक साधन हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं। प्रश्न नंबर 76 है वादगोष्ठी किस प्रकार के अधिगम मॉडल का समर्थन करते हैं? तो वादगोष्ठी सहभागिता आधारित अधिगम मॉडल का समर्थन करते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी। व्याख्या है वादगोष्ठी सहभागिता और सहयोग से अधिगम को सबसे प्रभावी मानते थे। प्रश्न नंबर 77 है स्कैफोल्डिंग की प्रक्रिया में शिक्षक क्या करते हैं? तो स्कैफोल्डिंग की प्रक्रिया में ज़रूरत अनुसार सहायता देकर फिर सहायता को धीरे धीरे हटाते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी। व्याख्या है स्कैफोल्डिंग का उद्देश्य है छात्र को स्वतंत्र बनाना। प्रश्न नंबर 78 है ZPD से बाहर का कार्य कैसा होता है? तो ZPD से बाहर का कार्य छात्र उसे सहायता से भी नहीं कर सकता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। व्याख्या है ZPD के बाहर का कार्य छात्र के लिए अत्यधिक कठिन होता है जो छात्र उसे सहायता से भी नहीं कर पाता है। प्रश्न नंबर 79 है ZPD का प्रयोग कक्षा में किसके लिए किया जाता है? तो ZPD का प्रयोग छात्र की क्षमता का विस्तार करने हेतु किया जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। व्याख्या है ZPD में छात्रों को उनकी वर्तमान क्षमता से थोड़ी अधिक कठिनाई दी जाती है जिससे वे आगे बढ़ सकें। प्रश्न नंबर 80 है वादगोष्ठी किसे अधिगम में मुख्य चालक मानते हैं? तो वादगोष्ठी सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को मुख्य चालक मानते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी। व्याख्या है वादगोष्ठी अधिगम को सामाजिक प्रक्रिया मानते हैं। प्रश्न नंबर 81 है वादगोष्ठी किस प्रकार की शिक्षा को बढ़ावा देते हैं?
तो वायदगोस्की संवादात्मक शिक्षा को बढ़ावा देते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी। व्याख्या है शिक्षा को छात्रों के साथ संवाद और सहयोग आधारित बनाना चाहिए। प्रश्न नंबर 82 है वायदगोस्की के अनुसार भाषा किसकी कुंजी है? तो भाषा संज्ञानात्मक विकास की कुंजी है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। व्याख्या है भाषा हमारे सोचने की क्षमता को दिशा देती है। प्रश्न नंबर 83 है वायदगोस्की का दृष्टिकोण किस सिद्धांत से मेल खाता है? तो वायदगोस्की का सिद्धांत संरचनावाद से मेल खाता है। व्याख्या है वह मानते हैं कि सीखना सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से बनता है। प्रश्न नंबर 84 है वायदगोस्की के अनुसार शिक्षा की भूमिका क्या है? तो शिक्षा की भूमिका सहभागी और मार्गदर्शक के रूप में होनी चाहिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी। व्याख्या है शिक्षक को छात्र की सीखने की प्रक्रिया में शामिल रहना चाहिए। प्रश्न नंबर 85 है वायदगोस्की के अनुसार मचान की सहायता कब हटानी चाहिए? तो मचान की सहायता जब छात्र कुशलता दिखाए तब उसे हटा लेना चाहिए। सही उत्तर है ऑप्शन बी। व्याख्या है छात्र जब आत्मनिर्भर हो जाए तब मचान हटाना चाहिए। प्रश्न नंबर 86 है निजी भाषण का परिपक्व रूप क्या होता है? निजी भाषण का परिपक्व रूप मौन चिंतन अर्थात इनर स्पीच होता है। व्याख्या है निजी भाषण धीरे धीरे आंतरिक भाषण में बदल जाता है। प्रश्न नंबर 87 है जेडपीडी की अवधारणा किस बात पर आधारित है? तो जेडपीडी की अवधारणा सामाजिक सांस्कृतिक सहयोग पर आधारित है। व्याख्या है जेडपीडी को पूरा करने में सहयोग की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 88 है वायदगोस्की के अनुसार विचारों का विकास कैसे होता है? तो विचारों का विकास सामाजिक अंतःक्रिया से होता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। व्याख्या है सामाजिक संवाद से सोचने और समझने की क्षमता विकसित होती है। प्रश्न नंबर 89 है वायदगोस्की ने शिक्षा को किस रूप में देखा है? तो वायदगोस्की ने शिक्षा को सामाजिक रूपांतरण के रूप में देखा है। व्याख्या है शिक्षा का उद्देश्य समाज के अनुसार सोच विकसित करना है। प्रश्न नंबर 90 है किस प्रकार की शिक्षण पद्धति वायदगोस्की के दृष्टिकोण के अनुकूल नहीं है? निर्देशात्मक एकतरफा शिक्षण विधि वायदगोस्की के दृष्टिकोण के अनुकूल नहीं है। व्याख्या है एकतरफा शिक्षा छात्रों की सक्रियता को सीमित करती है। प्रश्न नंबर 91 है वायदगोस्की के अनुसार बच्चों को किससे सीखने की क्षमता अधिक होती है? तो बच्चों को अधिक कुशल साथियों शिक्षक से सीखने की क्षमता अधिक होती है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। व्याख्या है MKO की मदद से बच्चा अधिक तेजी से सीख सकता है। प्रश्न नंबर 92 है वायदगोस्की के अनुसार मचान की प्रक्रिया किससे जुड़ी होती है? तो मचान की प्रक्रिया जेडपीडी से जुड़ी होती है। व्याख्या है मचान जेडपीडी के अंतर दी जाती है। प्रश्न नंबर 93 है वायदगोस्की इसे सीखने के उपकरण टूल्स ऑफ लर्निंग कहते हैं? तो वायदगोस्की के अनुसार सीखने के उपकरण जो होते हैं वो हैं भाषा, प्रतीक और सामाजिक उपकरण। सही उत्तर है ऑप्शन सी। व्याख्या है वायदगोस्की मानते थे कि भाषा, प्रतीक और संस्कृति द्वारा निर्मित उपकरण बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को दिशा देते हैं। प्रश्न नंबर 94 है वायदगोस्की के अनुसार संस्कृति का प्रभाव किस पर पड़ता है? तो संस्कृति का प्रभाव सोचने और समझने की प्रक्रिया पर पड़ता है। व्याख्या है वायदगोस्की के अनुसार संस्कृति यह निर्धारित करती है कि बच्चा क्या, कैसे और क्यों सीखता है। प्रश्न नंबर 95 है निजी भाषण प्राइवेट स्पीच का प्रयोग कब होता है? तो निजी भाषण का प्रयोग जब बच्चा अकेला किसी कार्य को करते हुए सोचता है। व्याख्या है बच्चा निजी भाषण द्वारा अपनी शिक्षा को व्यवस्थित करता है, जैसे अब मुझे यह करना है आदि आदि। प्रश्न नंबर 96 है जेडपीडी में शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो जेडपीडी में शिक्षण का उद्देश्य विकास को प्रेरित करना है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। व्याख्या है जेडपीडी के माध्यम से छात्रों की छिपी हुई क्षमताओं को बाहर लाया जाता है। प्रश्न नंबर 97 है वायदगोस्की के अनुसार इनर स्पीच क्या है? तो इनर स्पीच होती है मौन में सोचने की भाषा। व्याख्या है जब बच्चा अपने आप से बात करना बंद कर देता है और सोचने के लिए भाषा का आंतरिक रूप प्रयोग करता है तो वह इनर स्पीच कहलाता है। प्रश्न नंबर 98 है निम्न में से वायदगोस्की सिद्धांत की विशेषता नहीं है? तो केवल प्राकृतिक विकास पर बल देना यह वायदगोस्की के सिद्धांत की विशेषता नहीं है। व्याख्या है
वायदगोस्की प्राकृतिक विकास जैसे पियाजे पर नहीं बल्कि सामाजिक और सहयोगी अधिगम पर बल देते हैं। प्रश्न नंबर 99 है, जेडपीडी का प्रयोग किस प्रकार की कक्षा में अधिक प्रभावी होता है? तो जेडपीडी का प्रयोग जहां समूह में कार्य और सहयोग होता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। व्याख्या है, जेडपीडी सहयोगात्मक और संवादात्मक अधिगम में सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। प्रश्न नंबर 100 है, वायदगोस्की का प्रमुख योगदान किस क्षेत्र में है? तो वायदगोस्की का प्रमुख सिद्धांत या प्रमुख योगदान संज्ञानात्मक विकास और सामाजिक अधिगम पर है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। व्याख्या है, वायदगोस्की ने बताया कि कैसे समाज, संस्कृति और भाषा मिलकर संज्ञानात्मक विकास को आकार देते हैं।